Hello everyone, welcome back to your accounts class. Hope you guys are good, fine, healthy and safe at your home. Now moving to our content, that is direct method. Under cash flow, we were in direct method and we have discussed the cash receipt formula and cash payment. Now, before telling further, firstly I will explain you what is direct method. Okay, direct method, what happens in direct method? Gross, the word we are having, gross cash receipt and gross cash payment are disclosed. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमारा ग्रॉस मीन्स while solving profit and loss account, P&L account, you have used this word gross profit. Do you understand the word gross? ये जो वर्ड ग्रॉस है, ये मीन्स एक इल्यूजन है. सिंपली ये एक इल्यूजन है दैट वी आर हैविंग सच एन अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट. इल्यूजन, हमारे पास इतना अमाउंट है बट एक्चुअल में तो हमारे पास उतना अमाउंट है ही नहीं. उस ग्रॉस प्रॉफिट में से तो अभी डिडक्शंस हुए ही नहीं हैं. सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में एक इल्यूजन है. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कि अभी इसमें डिडक्शन होना बाकी है. ग्रॉस आपको एक्चुअल फिगर नहीं बताता है. ग्रॉस एक्चुअल नहीं होता है. ओके, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं. नाउ ग्रॉस में से हमेशा डिडक्शन होता है. वेनेवर, जब भी आपको नेट अमाउंट दिया जाता है ना, नेट मीन्स ये एक्चुअल अमाउंट है, ये ट्रू अमाउंट है आपका. इसमें से अब कोई डिडक्शन नहीं होना है. एवरीथिंग डिडक्ट होकर आया है ऑलरेडी. नाउ जो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम ये कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मीन्स हम शो करते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डायरेक्ट मेथड में, वो हम किस वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रॉस वैल्यू पे. ग्रॉस वैल्यू पे रिप्रेजेंट करते हैं, नेट वैल्यू पे कभी नहीं करते हैं. जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो क्या यूज करता है? नेट वैल्यू यूज करता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. जो एडजस्टमेंट्स होती है ना इनडायरेक्ट मेथड में, उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का यूज होता है. लेकिन डायरेक्ट मेथड में ग्रॉस कैश रिसिप्ट और ग्रॉस कैश पेमेंट आर डिस्क्लोज्ड. नाउ जो डायरेक्ट मेथड होता है, अंडर डायरेक्ट मेथड एक्चुअल कैश रिसिप्ट फॉर ए पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग revenues and actual cash payment for operating expenses are arranged and presented in cash flow. हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी कैश रिसिप्ट, कैश रिवेन्यू मीन्स कैश रिसिप्ट हुआ है और कैश पेमेंट हुआ है, हम उसको अपने स्टेटमेंट में, कैश फ्लो के स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे. देन व्हाट विल वी डू? इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट में जो भी डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होगा? हमारी नेट वैल्यू होगी. नेट वैल्यू किसकी? कैश फ्लो की. कैश फ्लो मीन्स कितना फ्लो आउटफ्लो हुआ है या फिर इनफ्लो हुआ है, उसके बारे में एक्चुअल वैल्यू हमें पता चलेगी. नाउ जो ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये किसके लिए यूजफुल होता है? हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है. वो हमें प्रोवाइड करता है फ्यूचर का एस्टिमेट लगाने के लिए, ठीक है. डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल इन estimating future cash flow.
विच इज नॉट अवेलेबल अंडर इनडायरेक्ट मेथड। ये जो एस्टिमेशन है फ्यूचर कैश फ्लो का, ये इनडायरेक्ट मेथड में अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर जो क्या है, ये डायरेक्ट मेथड है, मोर अप्रोप्रिएट है इनडायरेक्ट मेथड से। नाउ डायरेक्ट मेथड में कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ये सब तो रिप्रेजेंट होते हैं, फाइन। बट इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में कभी भी डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ये सब इग्नोर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डायरेक्ट मेथड है ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड करता है, ये नॉन कैश आइटम्स को ओमिट करता है। ओमिट मीन्स नहीं इंक्लूड करता है, ठीक है, अवॉइड करता है। सो no adjustments is made for loss or gain on sale of fixed assets and investments। तो जो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो आपका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसमें कोई भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। नाउ डायरेक्ट मेथड में अब हम आगे जाते हैं। हमने पढ़ा कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज। नाउ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ओके, कैश पेमेंट के लिए हमें परचेज की एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एंड अगर हमें परचेज ऑलरेडी दी गई है देन वेल फाइन, अगर इफ नहीं दी गई है देन वी हैव टू फाइंड इट, एंड वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा परचेज निकालने का। यहां पे थोड़ा डिफरेंस इसलिए है, पहले आपने परचेजेस निकालने का जो ये फॉर्मूला है ये पढ़ा होगा आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करके, बट यहां हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यूज एक्चुअल में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो है। हम क्या करेंगे, जो रिवेन्यूज की कॉस्ट है उसमें से हम ऑपरेटिंग इन्वेंट्रीज को लेस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। नाउ नेक्स्ट आपके पास है कैश एक्सपेंसेस। नाउ आप एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। आप क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस एक्यूरल बेसिस पे हैं, राइट, एक्यूरल बेसिस, एक्सपेंसेस ऑन एक्यूरल बेसिस, यू विल ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन बिगिनिंग। ऑलराइट, कैश एक्सपेंसेस क्या इंक्लूड करते हैं, एक्यूरल बेसिस पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, प्लस एक्सपेंसेस हमारे जो भी बिगिनिंग में हुए हैं, एंड एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है, हम सिर्फ वो इंक्लूड करेंगे, हम क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ फर्दर हम आते हैं, देन मेरे पास यहाँ है, ये तो हमने देख लिया है, ये भी हमने देख लिया है, एंड नेक्स्ट ओके, following items are not to be considered. I have already explained you this. That is non-cash item. डायरेक्ट मेथड में हम कभी भी नॉन कैश आइटम को नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या करता है, सिर्फ कैश आइटम्स विच आर रिगार्डेड विद कैश, और जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश में हुई हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आइटम्स जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं, वो भी डायरेक्ट मेथड में इंक्लूड नहीं होती है। नाउ हम क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स किस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
दो ये जो डायरेक्ट मेथड का जो ये फॉर्मेट है कैश फ्लो का, ये एक्चुअल फॉर्मेट अभी तक नहीं आया है। हम क्या करते हैं, अपने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए खुद से भी फॉर्मेट बना सकते हैं, बट जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है वो यहां पर है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लोज लिखेंगे, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन कैश रिसिप्ट, कस्टमर से जितनी भी कैश रिसिप्ट आई है वी विल नोट डाउन दोज कैश रिसिप्ट। देन वी विल लेस, फिर हम क्या लेस करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज, यानी कि कैश रिसिप्ट में से हम सप्लायर एंड एम्प्लॉयड को कैश पेड को डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। जब हम अपनी कैश रिसिप्ट में से कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज को डिडक्ट करेंगे, मीन्स कैश पेड टू सप्लायर मीन्स हम अपनी पेमेंट्स को डिडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो में से जितना भी कैश जनरेट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। दिस नेक्स्ट है, इसमें से अब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को पे करेंगे। ये अभी नेट नहीं है, ऑलराइट, ये जो कैश जनरेटेड है ये नेट नहीं है, अभी इसमें से और भी डिडक्शन होंगे। इनकम टैक्स हम पे करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमारी फर्म में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी होते हैं, उनसे पहले जो कैश फ्लो हुआ है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस करेंगे या फिर लेस करेंगे। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं हमारे, मैं जो लिख रही हूं प्लस क्या माइनस वाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारे होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। हमारी कुछ ऐसी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होती है अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, तो हम उनके रिसिप्ट है तो ऐड होगा, पेमेंट है तो लेस होगा। अब ये सारी चीजें डिडक्शंस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें अपना नेट कैश फ्लो मिल जाएगा। सो दिस फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश रिसिप्ट, whatever cash receipt we are having we will mention that, then we will less our cash payment, then हमें क्या मिलेगा, कैश ग्रॉस कैश जनरेटेड मिलेगा, उसमें से हम इनकम टैक्स लेस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को डिडक्ट या ऐड करेंगे, देन वी विल गेट अवर नेट कैश। नाउ इससे रिलेटेड पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो ये क्वेश्चन है, ऑलराइट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फॉर दैट यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड लक एंड थैंक यू।